नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की लगातार चुनाव आयोग कर रहा समीक्षा। इस बार ईवीएम के लेटेस्ट वर्जन M3 के साथ चुनाव कराने का फैसला। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। शिक्षक नियोजन का शेड्यूल एक बार फिर जारी। 15 जून से लिया जाएगा आवेदन। 31 अगस्त तक पूरी होगी 90,000 शिक्षकों की बहाली। शेखपुरा में सिविल कोर्ट के अंदर प्रवेश में कई नियम बदले। वकीलों को दिखाना होगा परिचय पत्र। मुवक्किल का प्रवेश वर्जित। जहानाबाद में 4 जीएनएम कर्मी पर कार्रवाई का विरोध। सदर अस्पताल में तैनात जीएनएम ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। दानापुर में इंदिरा आवास में गड़बड़ी को लेकर प्रखंड प्रमुख और इंदिरा आवास सहायक के बीच जमकर मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। अरवल के सकरी गांव में अवैध संबंध के कारण पत्नी ने ही अपनी पति की हत्या की। शव को घर में छिपाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में गश्ती के दौरान अवैध पत्थर लदा एक ट्रैक्टर जब्त। गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर चालक फरार। मुंगेर के लाल दरवाजा गंगानगर में मुखिया के घर छापेमारी का ग्रामीणों ने किया विरोध। शराब तस्करी को लेकर हुई थी छापेमारी। वैशाली शाहजहां में एक दंपति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। खगड़िया में भाकपा के 2 नेताओं की हत्या से बवाल। पार्टी ने हत्यारों को नहीं पकड़े जाने तक दी आंदोलन की चेतावनी। आरा में अपराधियों का आतंक। सोमवार देर शाम युवक की गोली मारकर हत्या। 6 की संख्या में आए थे अपराधी। खगड़िया के बेलदौर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 2.5 लाख रुपए की लूट। बाइक के साथ मोबाइल भी लूटे। पटना सिटी के आलमगंज में एक विक्षिप्त शख्स की मौत। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। भोजपुर में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की पानी में डूबने से मौत। परिवार में मातम का माहौल। जमुई जिले के चकाई थाना इलाके के पेड़ से लटका मिला शख्स का शव। कई दिनों से घर से था लापता। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल महिला की हालत गंभीर। छपरा के मसरख में आपसी विवाद में फायरिंग। एक शख्स हुआ घायल। जांच में जुटी पुलिस। गया में रिश्तेदार से मिलने पहुंचा अपराधी सलाखों के पीछे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधेपुरा में युवा शराब नहीं मिलने पर कफ सिरप का कर रहे हैं इस्तेमाल। दवा दुकानों में कफ सिरप की हो रही कालाबाजारी। मधुबनी में आपसी विवाद में एक शख्स की गाड़ी से कुचलकर हत्या। 3 लोग भी जख्मी। सासाराम में दिन दहाड़े युवक की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मृतक सिप्पू पटेल का था आपराधिक रिकॉर्ड। जमुई जिले के चकाई थाना इलाके में पेड़ से लटका मिला शख्स का शव। कई दिनों से घर से था लापता। सासाराम में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। मौके पर ही युवक की मौत। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 12D की घटना। गया में अपराधियों ने की चौकीदार की गोली मारकर हत्या। क्वारंटीन सेंटर में तैनात था चौकीदार। घात लगाया अपराधियों ने मारी गोली। खगड़िया के बेलदौर में ट्रक लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। हड़ताल पर पटना नगर निगम के 4th वर्गीय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कंकड़बाग कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। बेगूसराय में गर्भवती महिला की हत्या। गर्भ में लड़की की ससुराल वालों ने दिया वारदात को अंजाम। समस्तीपुर के रोसड़ा में ग्रामीणों का हंगामा। पीडीएस दुकानदार पर धांधली का आरोप। समान शिक्षा के अधिकार की मांग को लेकर बेगूसराय में छात्रों का प्रदर्शन। सरकार के विरोध में नारेबाजी। भोजपुर में पीएम आवास योजना में धांधली। बरहड़ा में फूटा लोगों का गुस्सा। रिश्वत लेकर संपन्न लोगों को लाभ देने का आरोप। मधेपुरा में सीपीआई-एमएल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार से किसानों के खाते में 10,000 रुपए देने की मांग। शेखपुरा जिले में नलकूप मरम्मती के नाम पर पैसे का बंदरबाट। हथियावा पंचायत में मुखिया ने निकाला पैसा। पूर्णिया में लटक सकता है NH 107 पर बाईपास का निर्माण कार्य। जमीन अधिग्रहण के विरोध में अनशन से लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी में किसान। मुआवजे राशि बढ़ाने की मांग। मधेपुरा में मंत्री रमेश ऋषिदेव ने 20 करोड़ की लागत से बनने वाले 5 सड़कों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तोहफा।
बांका में बालू का अवैध खनन, विशेष अभियान में कई ट्रक जेसीबी मशीन जब्त, कई लोगों की गिरफ्तारी। कैमूर में भाकपा माले ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना, मजदूरों को मनरेगा में 500 रुपए मजदूरी देने की मांग। बिहार में कोरोना से 31वीं मौत, दरभंगा के मरीज ने तोड़ा दम, 24 घंटे में 300 के करीब मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। सुपौल में 8वें दिन में बसों की हड़ताल जारी, कोरोना बंदी में हुए नुकसान की भरपाई की मांग। बेतिया के नरकटियागंज में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप, दुकानों और घरों को किया गया सैनिटाइज। मुजफ्फरपुर में डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल के पास कोरोना मरीजों और उनके परिजनों का हंगामा। औरंगाबाद में एसआई वीरेंद्र तिवारी की संदेहास्पद स्थिति में मौत के बाद पुलिस लाइन सील, कोरोना से हो सकती है एसआई की मौत। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल, इमरजेंसी विभाग में 60 और ट्रॉमा विभाग में 20 बेड की इमरजेंसी सेवा शुरू। औरंगाबाद सदर अस्पताल में होगी कोरोना की जांच, अस्पताल को 13 लाख की लागत से ट्रूनेट मशीन मिली, 6 तकनीशियनों को जांच करने की ट्रेनिंग। बेगूसराय में कोरोना को लेकर जागरूकता रथ रवाना, कोरोना को लेकर बचाव की देगा जानकारी, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने की अपील। सीतामढ़ी के सुरसंड में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता रथ रवाना, रथ में लोगों के हाथ सैनिटाइज करने का इंतजाम, माइक के जरिए बचाव का संदेश। 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद आज से एक बार फिर खुले पटना जू, पर्यटकों को केवल वनस्पति प्रक्षेत्र में ही घूमने की इजाजत। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद कैमूर में खुले मॉल, ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही हो रही एंट्री। पटना सहित सभी जिलों में 2.5 महीने बाद खुले मॉल खुलने का लोगों में दिखा उत्साह। लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद खुले पटना के सभी होटल, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से होटल्स में गेस्ट को ठहराने की व्यवस्था। दरभंगा में खुला श्यामा माई का मंदिर, मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु, हाथों को सैनिटाइज कर ही मंदिर में प्रवेश की इजाजत। लॉकडाउन के 2.5 महीने के बाद मुजफ्फरपुर में खुले मस्जिद, पढ़े गए सामूहिक नमाज। गोपालगंज के चौराहा गांव में पीएम मोदी की अपील का असर, युवाओं ने शुरू की गांव को सुंदर बनाने की मुहिम, बिजली के पोल का रंग रोगन। बेतिया में रोजगार नहीं मिलने से बिहार लौटे प्रवासी मजदूर परेशान, प्रवासी मजदूरों का राज्य से पलायन फिर शुरू। कृषि मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे औरंगाबाद के चंदेलपुर, मृतक नवीन के परिजनों से मुलाकात कर मदद का दिया भरोसा। रक्सौल में गाद नदी पर बने केसरे हिंद बांध की नहीं हुई मरम्मत, दहशत में नदी किनारे रहने वाले लोग। बारिश से पहले खगड़िया में नगर परिषद की तैयारी शुरू, शहर को जलजमाव से बचाने के लिए नाली उड़ाही का काम जारी। साहिबगंज में एक मालवाहक जहाज के शुरू होने के बाद व्यापार में राहत, केंद्र सरकार की ओर से गंगा में 4 जहाज एजेंसियों को जहाज चलाने की मिली अनुमति। अनलॉक 1 में भी दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर का पट नहीं खुला, राज्य सरकार की तरफ से नहीं मिला मंदिर खोलने का निर्देश। धनबाद में साइबर अपराधियों ने कोऑपरेटिव बैंक को बनाया निशाना, 1.5 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी, जांच के लिए एसआईटी का गठन। साहिबगंज पुलिस को मिली कामयाबी, हथियार के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप, अगवा कर बाजबराना जंगल में 5 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। सरायकेला में जिला परिवहन विभाग के निर्देश पर सफेद पत्थर लदे 2 ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, शत्रुशाल से पत्थर लेकर जा रहे थे ट्रक। पलामू पुलिस ने कुख्यात अपराधी अली कुरैशी को किया गिरफ्तार, गुड्डू खान हत्याकांड का आरोपी है अली कुरैशी। पलामू के नावा जयपुर थाना क्षेत्र की पहाड़ी से अनुज कुमार सिंह का नरकंकाल बरामद, प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही आशंका। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप, अगवा कर बाजबराना जंगल में 5 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप।
सरायकेला में 7 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जमशेदपुर के टीएमएच से मिली छुट्टी। चतरा के पत्थलगढ़ा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। रांची में जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा। लालपुर में धंधे का सरगना गिरफ्तार। एक महिला समेत एक अन्य आरोपी को पुलिस ने दबोचा। खूंटी के बाड़ी गांव में 25 साल के युवक की धारदार हथियार से हत्या। पत्नी ने किसी तरह अपराधियों से बचाई जान। लोहरदगा शहर के ब्लॉक मोड़ के पास ट्रक की चपेट में आया 2 स्कूटी। हादसे में एक महिला की मौत। देवघर के कुंडा में घरेलू विवाद में चचेरे भाई पर युवक ने फेंका एसिड। घायल संजय साहू ने देवघर एसपी से की शिकायत। दुमका में अलग अलग हादसों में सोमवार को 3 लोगों की मौत। कई जगह मौत के बाद लोगों का दिखा आक्रोश। पाकुड़ में 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे झारखंड आरजेडी के सचिव सुरेश अग्रवाल। लैंपस पदाधिकारी पर ग्राहकों के पैसे का भुगतान नहीं करने का लगाया आरोप। लौ नगरी जमशेदपुर में लोग पानी बिजली को लेकर परेशान। मानगो के वार्ड नंबर 9 का बुरा हाल। समस्याओं पर बेपरवाह बने अधिकारी। रांची में ओरेंट क्राफ्ट कंपनी लॉकडाउन में 75 दिनों से बंद। मजदूरों के सब्र का बांध टूटा। धनबाद के कोलियरी में नियोजन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रोका उत्पादन। झरिया के एसपी कोलियरी में स्थानीय को तरजीह देने की मांग। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1170 के पार। धनबाद में 18, पाकुड़ में 12 और चतरा में मिले 11 नए मरीज। करीब 850 प्रवासी निकले पॉजिटिव। झारखंड के 11,800 से ज्यादा मजदूर बॉर्डर पर करेंगे काम। सीएम हेमंत सोरेन ने सीमा सड़क संगठन को दी अनुमति। चतरा में एक साथ 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि। संबंधित इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग। बोकारो के चास में 36 साल का शख्स निकला कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से प्लेन से पहुंचा था घर। पलामू में 8वां कोरोना मरीज हुआ ठीक। सिविल सर्जन ने मास्क और सैनिटाइज देकर किया सम्मानित। राजधानी रांची के सबसे बड़े झोपड़पट्टी एरिया में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी में महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बस्ती कंटेनमेंट जोन घोषित। हजारीबाग में 13 मरीजों ने दी कोरोना को मात। 46 मरीजों का इलाज जारी। सभी मरीजों की अस्पताल से छुट्टी। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर स्थित क्वारंटीन सेंटर से 6 प्रवासी फरार प्रवासियों की खोजबीन जारी। गुमला सदर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। अस्पताल कर्मचारियों को मिली राहत। सिमडेगा में नए सेंटर बमलकेरा के नया पीएचसी भवन में रखे जाएंगे मरीज। जिला में कुल 128 मरीज कोरोना पॉजिटिव। जामताड़ा में मिले 8 नए कोरोना मरीजों को डेडिकेटेड अस्पताल में कराया गया भर्ती। करमाटाड़, कुंड रहित, नारायणपुर और फतेहपुर में मिले 1-1 मरीज। गढ़वा में मिले 3 नए कोरोना मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 82। अब मास्क में दिखेगी झारखंड की कला संस्कृति। जमशेदपुर के विष्णुपुर कला मंदिर में तैयार हो रहा है मास्क। देवघर में जिला प्रशासन और संथाल परगना चैंबर ने शुरू किया जागरूकता अभियान। मास्क नहीं तो सामान नहीं के स्लोगन के साथ अभियान की शुरुआत। अब किसान की भूमिका में माही। धोनी ने खरीदा ट्रैक्टर। फार्म हाउस में खेती के लिए ट्रैक्टर। आनंद महिंद्रा ने की तारीफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज जनसंवाद वर्चुअल रैली। पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं और लोगों को करेंगे संबोधित। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी की सरकार को दिया दोहरा झटका। एसिम्प्टोमेटिक लोगों को 5 से 10 दिन के भीतर कोरोना टेस्ट कराने का किया निर्देश जारी। आज से खुलेंगे वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। भक्त आज से कर सकेंगे बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन। देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 2,56,611। मरने वालों का आंकड़ा 7,000। ओडिशा में एनडीआरएफ के जवान कोरोना की चपेट में। ड्यूटी के बाद लौटे एनडीआरएफ के 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी। बुखार और गले में खराश की शिकायत पर आज केजरीवाल का होगा कोरोना टेस्ट। राजस्थान में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले।